बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है सिद्धि एकेडमी में। मैं श्राव परमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपकी जो सीरीज चल रही थी अग्निवीर की, उसको कंटिन्यू करते हैं। उसकी 11वीं क्लास है आपकी। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करो। आपसे आयतन पूछा है किसका? बेलन का। तो आपको पता है बच्चों, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ हम आयतन निकालेंगे इसका वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान रखोगे 22/7। रेडियस आपको कितनी दे रखी है बच्चों? 7 सेंटीमीटर। 7 इंटू 7। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 15। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा आपका। 7 इंटू 22 कितना होता है? 154 इंटू 15 करोगे इसमें 15 चौक 60 की जीरो हासिल कितनी? 6। 15 5 75। 75 और 6 कितने हो जाएंगे आपके? 15 चौक 60 हासिल 6। 15 5 75। 75 और 6 कितने हो जाएंगे आपके? 71। 81। 81 की एक हासिल कितनी आ जाएगी आपकी? 8। 15 एकम 15। 15 और 8 कितने हो जाएंगे आपके? 23। 23 तो सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 390 सेंटीमीटर और ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, तो आधार ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? आधार इंटू ऊंचाई। ये होता है आपका आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई। आपने का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको? 390 दे रखा है। आधार आपको बताना है। ऊंचाई कितनी दे रखी? 26 दे रखी। 13 से काट देंगे, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। 2 से काट दोगे इसको कितना आ जाएगा? 15। एक्स बराबर कितना आ गया? 15। एक्स हमने क्या माना था? आधार। आधार कितना आ जाएगा इसका? 15 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। बच्चों, 16 वस्तुओं का क्रय मूल 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत बताइए। इसमें बच्चों क्या हो जाता है? उल्टा होता है इसमें। ये क्या कह रहा है? 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का सीपी बराबर है 20 वस्तुओं के एसपी के। इसमें उल्टा होता है। क्रय मूल्य होगा 20 आपका और विक्रय मूल्य कितना होगा आपका? 16। तो आप कोई चीज को 20 रुपये में खरीद के ला रहे हैं, 16 में बेच रहे हैं, तो कितने की? 4 रुपये की आपकी हानि हो रही। कितने पे हानि होगी आपकी? 20 पे हानि होगी। इंटू में क्या आ जाएगा आपका? 100। 20 से काट दोगे कितनी बार? 5 बार। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 20% की हानि। कितनी आ जाएगी आपकी? 20% की हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। 1 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है। इसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, याद रखना आप। n पुस्तक में n+1 2n+1 अपॉन में 6। ये प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग को निकालने का फॉर्मूला है। अब इसमें रख देते हैं। n की वैल्यू कितनी दे रखी? 50। तो आपका कितना हो जाएगा? 50 इंटू 50 और 1 51 इंटू 50 इंटू 2 100, 100 प्लस 101 अपॉन में क्या आ जाएगा? 6। इसको काट दें 2 से काट दोगे 25 बार। 2 से काट दोगे 3 बार। 3 से काट दें इसको, 3 एकम 3 बचेंगे 2, 3 7 21। अब इंटू कर लेते हैं बच्चों इसका। इंटू कर लो इसका 17 का इंटू कर दो इसमें। 17 एकम 17 हासिल कितनी? 1। 17 एकम 17, 17 17 इंटू कर दो 25 का इसमें। तो 25 का इंटू करेंगे। 25 7 175 की 5 हासिल कितनी? 17। 25 एकम 25 और 17 कितने हो जाएंगे आपके? 25 और 17 हो जाएंगे आपके 7 5 12 हासिल 1 3 4 42। 42 कितनी आ जाएगी? 2 हासिल कितनी? 4। फिर आपका 25 7 175, 175 और 4 कितने हो जाएंगे आपके? 179। 79 की कितनी? 9 हासिल कितनी आपकी? 17। 25 एकम 25 और 17 कितना हो जाएगा आपका? 42। तो 42 925 इस सवाल का क्या आ जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
0.007 इंटू 0.008 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा बच्चों। तो यहाँ देखो बच्चों बहुत सरल है, सिंपल है। बस इसमें करना क्या होता है, आपको ये दिया गया क्या है 0.007 इंटू में आपसे 0.0008 इनका इंटू पूछा है। तो बच्चों पहले तो इंटू कर लेते हैं। 8 इंटू 7 कितना होता है, 56 होता है। ठीक है, अब दशमलव गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक बाद क्या आ जाएगा बच्चों, दशमलव आ जाएगा। तो आपने कहा 2 ये हो गई, अब जीरो आएंगी 5, 1 2 3 4 5 दशमलव जीरो। तो जिसमें 5 0 56 हो, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक त्रिभुज की परिधि 600 मीटर है, यदि अनुपात 12 13 15 है तो सबसे लंबी भुजा ज्ञात करें। त्रिभुज की परिधि, परिधि यानी परिमाप, परिमाप कितना दिया आपको 600। तो आप यहाँ देखोगे भुजाओं का अनुपात दिया 12x प्लस 13x प्लस 15x बराबर कितना है 600। तो आपने कहा ये अनुपात मान लो यहाँ 12x अनुपात 13x अनुपात 15x। ठीक है, इनको जोड़ेंगे हम, 5 3 8, 8 और 2 10 की जीरो, हासिल कितनी 1, 1 2 3 4, 40x बराबर 600 है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 बटे में 40, जीरो से जीरो 4 से काट देंगे 15 बार, x बराबर आपका आ गया बच्चों 15। हमसे क्या पूछा है, सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा कितनी है 15। तो 15 इंटू 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका 225, 225 मीटर। तो 225 मीटर लंबी सबसे बड़ी भुजा है, ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1590 रुपये है, उसे 30% के लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य पूछा आपसे बच्चों। तो आपने कहा क्रय मूल्य कितना है 1590 है और उसे 30% के लाभ पर बेचा गया है आपको। तो आपने कहा 30% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू हमको बताना है। तो आपने कहा जीरो से जीरो, 13 से काट देंगे, 13 1 13, बचेंगे कितने आपके, क्या पूछा बच्चों एक मिनट, इसमें किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1590 है, 30% के लाभ पर बेचा गया है, तो हमें क्या बताना, विक्रय मूल्य बताना, सॉरी क्या बताना, विक्रय मूल्य। तो यहाँ देखिए आपने कहा 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगा आपका 3/13, क्या बनेगा 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू आपका बनेगा जो 3/10, मतलब 10 की चीज़ कितने में बेच रहा है वो 13 में। ये आपका क्रय मूल्य है और ये आपका क्या है एस पी है। अब आपको दिया क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य दिया है 1590। तो आपने कहा 1590 हमारा क्रय मूल्य कितना है बच्चों 10, पूछा क्या है 13 की वैल्यू, 13 का इंटू, जीरो से जीरो 13 का इंटू कर देंगे, 13 9 117, 13 9 117 की 7 हासिल कितनी 11, 13 पंचे 65, 65 और 11 कितने हो जाएंगे आपके, 65 और 11 हो जाएंगे आपके 76, 76 की कितनी हो जाएगी 6, हासिल कितनी 7, 13 1 13 और 7 कितने हो जाएंगे 20, 20 67 आ जाएगा आपका आंसर 2067 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज का है, 3/30 को प्रतिशत में बदलें, 3/30 को प्रतिशत में बदलें। बच्चों प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100 का इंटू 3/30 इंटू 100, जीरो से जीरो 3 से काट दोगे इसको कितनी बार, एक बार, कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, 12 लड़की की आयु ज्ञात करिए। 12 लड़की की आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 12 इंटू 10, इनका योग आ जाएगा आपका 120। फिर क्या है इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु कितनी 9 वर्ष है, तो 11 इंटू 9 ये कितना आ जाएगा आपका 99, ये कितना आ जाएगा आपका 99। तो आपने कहा इसको जोड़ दो, ये कितना आ जाएगा आपका 99 आ जाएगा। बच्चों इसमें आपसे क्या पूछा है, ये 12 बच्चों की, देखो बच्चों 12 बच्चों की थी 120 हो गया और 11 की कितनी 99, हमें 12वीं की बताना तो माइनस कर देते हैं। तो 120 में से 99 माइनस कर देंगे तो 12वीं की कितनी आ जाएगी, 12वीं की आ जाएगी आपकी 21 वर्ष, कितनी आ जाएगी 21 वर्ष।
यहाँ देखो 10 बच्चों की कितनी दे रखी, 120, 9 की कितनी है आपकी 99 योग। तो 10 में से 9 का घटा देंगे तो आपको मिल जाएगी 12वें बच्चे की क्या, 12वें लड़के की क्या मिल जाएगी, औसत आयु मिल जाएगी। तो कितनी आ जाएगी आपकी 21 वर्ष। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8, 10, 15, 20 का एलसीएम ज्ञात करो। आपसे एलसीएम पूछा लघुत्तम समावर्तक। तो यहाँ देखेंगे 8, 10, 15 और कितना है 20, इसका एलसीएम। तो बच्चों एलसीएम लेने के अलग अलग तरीके हैं इसके। आप क्या करिए, बड़ी संख्या लीजिए, बड़ी संख्या की टेबल पढ़ते जाइए। 20, 20 दूनी 40, 20 30 60, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 20 छिक्का 120। 120 इसका एलसीएम हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 120 इन तीनों संख्याओं से कटता है। 8 से कटता है, 15 से कटता है, उसके बाद 20 से भी कटता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 120। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप कितना होगा। आपने बच्चों वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a। यहाँ में a की जरूरत है बुझाने की, तो आपको जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगा देते हैं। वर्ग का विकर्ण कितना होता है, तो वर्ग का जो विकर्ण होता है आपका जो होता है a√2। ये दे रखा है 10√2, तो आपने कहा a√2, √2 से √2 कैंसिल, a की वैल्यू हो जाएगी 10, परिमाप होता है इसका 4a। तो आप 4 × 10 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। इसका परिमाप कितना आ जाएगा 40। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि किसी संख्या का 40% 20 हो तो संख्या का 25% क्या होगा। यहाँ देखो बच्चों, किसी संख्या मान संख्या x का 40% कितना है आपका 20 है, तो आपने कहा काट दो उसको, 20 से काट देंगे 2 बार और 2 से काट दोगे इसको 50 बार। तो x का मान आ गया आपका 50, संख्या आ गई आपकी 50। अब इस 50 का क्या करना है आपको 25% निकालना है। बटे में कितना आ जाएगा 100। 50 से काट दोगे 2 बार और 2 से काट दोगे 25 को 12.5, कितना आ जाएगा 12.5। इसका 25% कितना आ जाएगा संख्या को 12.5। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। ए अनुपात बी दे रखा है आपको 4:5 तथा बी अनुपात सी 5:8 है, तो ए अनुपात बी का मान पूछा है। यहाँ पहले हम देखेंगे ए का मान कितना है 4 और बी का मान 5 है पहले में। सेकंड में बी का मान 5 है और सी का मान 8 है। तो बच्चों देखो यहाँ बी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो बराबर तो करना नहीं है, ईजी है। तो आपने कहा ये डायरेक्ट कर लो, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का कितना आ जाएगा आपका 4, बी का कितना आ जाएगा 5 और सी का कितना आ जाएगा आपका 8। और हमसे पूछा क्या है, तो हमसे ए अनुपात भी पूछा, तो ए अनुपात कितना आ जाएगा 4:5 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 4:5। ऑप्शन नंबर ये सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक बक्से में 20 किलोग्राम गोलियां हैं जिसमें प्रत्येक का वजन 40 ग्राम है, तो बक्से में कुल गोलियों की संख्या बताइए। तो बच्चों यहाँ देखिए, आपको ये अच्छे से पता होता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। 20 किलोग्राम इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे इसमें इंटू, और 40 से इसमें क्या कर दो भाग कर दो। 40 20 से काट दोगे कितनी बार कट जाएगा आपका 20 दूनी 40 2 बार, और 2 से इसको काट दोगे कितनी बार कट जाएगा 500 बार। तो कितनी गोलियां इसमें 500 गोलियां हैं। कितनी गोलियां हैं 500 गोलियां हैं आपकी, कितनी है 500 गोलियां। ऑप्शन नंबर ये सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 और 30 का तीसरा समानुपाती क्या होगा। तीसरा समानुपाती बच्चों बहुत बार बता रखा है आपको, क्या होता है b² में a। पहला वाला a होता है, सेकंड वाला आपका b होता है। तो b² मतलब 30 × 30 बटे में कितना आ जाएगा 10। 0 से 0 कितना आ जाएगा 90। ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर। चलिए बच्चों रीजनिंग पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन आपके मैथ के कंप्लीट हुए। IMTITJU को ITMIUJT लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में TEMREMP को क्या लिखा जाएगा। बच्चों आप देख रहे होंगे कि इसको इसी में से लिख दिया है इन्होंने, यहाँ से TMI, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ से MET, तो
MET। उसके बाद इन्होंने क्या करा, यू को वैसा का वैसा रहने दिया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने क्या करा है, इसको पलट के लिख दिया, तो हम भी इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ई, यहां से लिख देंगे बच्चों, आपका क्या आ जाएगा, EMPR। तो यहां से हम लिख देंगे इसको, ये वाला आ जाएगा आपका METRPME। इसको इन्होंने इसमें से पलट के लग दिया, यहाँ से ये TMI, तो हमने भी क्या कर दिया यहाँ से MET। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसको पलट के लिख दिया TJUI। आई को वहीं की वहीं रहने दिया इन्होंने, आई को इन्होंने नहीं पलटा। एक मिनट बच्चों, अपन ने इसमें देखिए यहाँ पर अपनी एक वर्ड की मिस्टेक हो रही थी। यहाँ पर ये 6 थे, ये 7 थे, यहाँ पर आई छूट रही थी आपकी। तो इन्होंने देखो करा क्या है, TMI आई को वैसे ही रहने दिया, फिर इन्होंने क्या कर दिया, UJT पीछे से लिख दिया। तो ऐसे अपन ने यहाँ से कर दिया, देखो MET आर को हमने वहीं रहने दिया, पीछे से PME। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 है इसका। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 विद्यार्थियों में मोहन का ऊपर से 16वां स्थान है, तो नीचे से उसका कौन सा स्थान होगा। बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत बार आपको बताया, रैंकिंग का क्वेश्चन है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। टोटल कितने हैं आपके, 49 दे रखे हैं आपको। यहाँ से 16वां स्थान है, राइट से हमें बताना है -1। ये माइनस का अपन इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 50 में से आप 16 को माइनस करोगे, राइट से स्थान मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका राइट से स्थान उसका 34, 34वां। कौन सा हो जाएगा, 34वां। ऑप्शन नंबर पहला सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्रेन का संबंध जैसे टीटी से है बस का संबंध। बच्चों ट्रेन में टीटी क्या करता है, टीटी टिकट काटता है, पैसे लेता है, वैसे ही बस में कौन लेता है, कंडक्टर। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ZDB XGS VJP, तो आगे क्या आएगा, तो यहाँ देखेंगे अपन, आपने कहा Z से कितना D, और D के बाद V हुआ है बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों इन्होंने वृद्धि कैसे की है वो देख लेते हैं। आपने कहा Z के बाद इन्होंने X लिखा है, Z 26 पे आता है, X 24 पे आता है, फिर ये आता है आपका 22 पे। तो बच्चों T आएगा 20 पे, T से चालू हुआ 20। उसके बाद आपने कहा D आता है 4 पे, 4 के बाद 3 की वृद्धि 7, 7 के बाद 3 की वृद्धि इन्होंने फिर की है, तो कितने आ गए आपका, J 3 की वृद्धि कर देंगे M। तो क्या आ जाएगा बच्चों आपका T के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से देखेंगे इन्होंने D से 3 की वृद्धि, 3 के बाद इन्होंने फिर से कितने की वृद्धि की है, 3 की वृद्धि की है, और 3 की वृद्धि करेंगे बच्चों तो आपका M आना चाहिए, M। बच्चों यहाँ पर Z के बाद इन्होंने X लिखा है, फिर V, तो हमारा T आ जाएगा। T दो ऑप्शनों में अगर देखते हैं, D के बाद G मतलब 3 की वृद्धि कर देंगे तो M आ जाएगा। TM से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 128 के बाद कितना, 64 के बाद 32 के बाद 16, आगे क्या आएगा। तो बच्चों यहाँ पर सीरीज चल रही है, ये इसका आधा हो रहा है, ये इसका आधा, ये इसका आधा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 8। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो बच्चों शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद।